सेनापति, आज पूरे शहर में ऐलान करवा दो, हम अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर रहे हैं। इसलिए कल सुबह हम वहां के लिए रवाना होंगे। अगर हमारे इस फरमान की कोई अवहेलना करता है तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनने में आपको तो बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं राजा के जैसे क्यों बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सब्र कीजिए, मैं बात कर रहा हूँ उस तुगलकी फरमान के नाम से कुख्यात नहीं, विख्यात। इसके लिए कुख्यात और विख्यात शब्द का प्रयोग एक विशेष कम्युनिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। या तो आप सनातन हैं या तो आप इस्लाम हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा इसके बारे में तो हम बताएंगे नहीं, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक ऐसे राजा की जो सोते सोते उठता है अचानक से और कहता है कि हम अपनी राजधानी पृथ्वी से मंगल ग्रह शिफ्ट कर रहे हैं। हम बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिसके मरने पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। आइए समझते हैं राजा के द्वारा किया गया अपनी प्रजा पर क्रूर व्यवहार को। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है और गुलाम वंश के खत्म होने के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है और खिलजी वंश के खत्म होने के बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश का दूसरा राजा 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद वहां की आम भोली भाली जनता को ये नहीं पता था कि उसके दुर्गति के दिन करीब आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिस राजा को स्वप्नशील, बेवकूफ, पागल, क्रूर की उपाधियां दी गई। दोस्तों, उसे स्वप्नशील राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो रात को 2 बजे उठता था और अचानक से अपने वजीर को बुलाता था। वजीर को बुलाने के बाद यह फरमान जारी करता था कि लोगों के बीच टैक्स को बढ़ा दिया जाए। वो सोचता था कि टैक्स बढ़ा देने से आम जन की समस्याएं दूर हो जाएगी और हमारे पास पर्याप्त धन भी इकट्ठा हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ा हुआ टैक्स का प्रभाव पूरे जनता में दिखने लगा। खेतों में अनाज उपजा है या नहीं उपजा है, व्यापार चल रहा है या नहीं चल रहा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था बस अपना तुगलकी फरमान को जारी कर देना, जिससे धीरे धीरे पूरा राज्य बर्बादी की ओर अग्रसर होते चला गया। दोस्तों, उसे बेवकूफ राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब राजा को पता चला कि आम जनता बढ़ा हुआ टैक्स को नहीं दे पा रही है, किसान चोर डाकू लुटेरे बन गए हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बढ़ा हुआ टैक्स को वापस ले लिया गया और जितना भी पैसा लिया गया था उसे आम जनता में बांट दिया गया। लेकिन यह जनता के द्वारा लिया गया पैसा जनता तक नहीं पहुँच पाया। दोस्तों, जो बर्बाद हो चुका था वो तो अब वापस आने को नहीं रहा, जिससे आम जनता में गलत मैसेज गया और लोग उसे पागल समझने लगे। दोस्तों, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि उसे सनकी और क्रूर क्यों कहते थे। दोस्तों, जब राजा को पता चला कि हमारी प्रजा हमें बेवकूफ और पागल समझती है, तो जनता को सबक सिखाने के लिए उसने रातों रात फिर से एक फरमान जारी कर दिया। फरमान में यह बोला गया कि हम अपनी राजधानी कल सुबह दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर रहे हैं। यह फरमान जारी होने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लोग रातों रात अपना सामान पैक करने लगे। दोस्तों, लोग उसके साथ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन तुगलकी फरमान को कौन मना कर सकता है, किसे अपनी जान की परवाह नहीं है। सुबह होती है और पूरी प्रजा निकल पड़ती है अपनी पैदल यात्रा पर। लोगों को ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है और जाना कितनी दूर है, बस निकल पड़ते हैं अपनी 700 मील की यात्रा पर। जी हाँ दोस्तों, 700 मील की यात्रा, वो भी पैदल पैदल जाना है। राजा आगे आगे चलता है और पूरी प्रजा पीछे पीछे 700 मील की यात्रा पर निकल पड़ती है। दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद की यात्रा जब समाप्त होती है तो पूरी आबादी में से सिर्फ 1/4 आबादी ही वहां तक पहुंच पाती है। बाकी की आबादी रास्ते में ही मर जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर रास्ते में ही मर जाते हैं। राजा को दौलताबाद पहुंचने के बाद कई महीने गुजर जाते हैं। कई महीने गुजरने के बाद राजा को वहां की आबो हवा रास नहीं आती है और फिर से एक फरमान जारी होता है दौलताबाद से दिल्ली की यात्रा। दोस्तों, इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी, क्रूर, स्वप्नशील, हत्यारा की उपाधि दी गई। दोस्तों, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इससे भी बेहतर कर सकूं। थैंक यू सो मच।